बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे फाइलम नाइडेरिया के बारे में। ओके, सो फाइलम नाइडेरिया विथ नेमेटोसाइट्स, ठीक है ना, इनके पास बेसिकली नेमेटोसाइट्स होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम नाइडेरिया. So the Cnidaria are clearly a step above the sponges in complexity. Their cells are organized into distinct टिश्यूज. अब बेसिकली नाइडेरियंस जो है ना वो स्पंजेस से ज़्यादा मॉडिफाइड है, ठीक है ना, और इनके पास बेसिकली प्रॉपर टिश्यूज जो है ना वो मौजूद होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं स्पंजेस की तो स्पंजेस के पास कोई प्रॉपर टिश्यूज मौजूद नहीं थे, ठीक है। सो इंक्लूडिंग द कॉन्ट्रैक्टिव टिश्यूज दैट एक्ट लाइक मसल्स। अब बेसिकली इन्हीं नाइडेरियंस के पास कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज भी मौजूद होते हैं, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, यानी कि वो सिकुड़ने की एबिलिटी रखते हैं। अब जो मसल होता है ना, मसल भी बेसिकली क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, ठीक है। ऑल्दो इनके पास कोई मसल्स तो नहीं होते, लेकिन इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज होते हैं जो कि मसल्स की तरह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ओके। Cnidarians all are aquatic, majority of them are marine, whereas few live in fresh water, ठीक है ना। अब जो नाइडेरियंस है वो तमाम के तमाम aquatic होते हैं, पानी में रहते हैं, और काफ़ी सारे नाइडेरियंस जो है ना वो मेरीन में रहते हैं, यानी कि समंदर वाले पानी में। लेकिन कुछ जो नाइडेरियंस है ना वो बेसिकली फ्रेश वाटर में रहते हैं, स्टेगनेंट वाटर में रहते हैं, ठीक है। सो दे आर द रेडियली सिमेट्रिकल, ठीक है ना, ये रेडियली सिमेट्रिकल है, यानी कि आप इनको काफ़ी सारे मुख्तलिफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। सो डेट्स वाई हम इन्हें रेडिएट्स भी कहते हैं। एंड दे आर द डिप्लोब्लास्टिक। अब बेसिकली एम्ब्रियोलॉजिकली क्या होता है कि जब स्पर्म्स और एग्स आपस में मिलते हैं इन्हीं नाइडेरियंस के, तो बेसिकली इनके अंदर जो एम्ब्रियो होता है उस एम्ब्रियो के अंदर दो ही लेयर्स बनती हैं। एक होता है एक्टोडर्म और दूसरा होता है एंडोडर्म। इन्हीं नाइडेरियंस के अंदर बेसिकली मेसोडर्म की फॉर्मेशन नहीं होती, सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म की फॉर्मेशन होती है, इसलिए हमने कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डाई मीन्स टू, सो बेसिकली दो लेयर्स बनती हैं, ओके। Their body wall encloses a hollow cavity, the gastrovascular cavity और सिलेंटेरॉन। अब बेसिकली इनकी बॉडी के अंदर एक बड़ी सी कैविटी होती है। सो आप इस डायग्राम पे देखें, सो ये जो आप पूरी की पूरी कैविटी देख रहे हो ना, दिस कैविटी इज एंटायर इज कॉल्ड द सिलेंट्रॉन, ठीक है ना। इसे बेसिकली हम सिलेंट्रॉन भी कहते हैं या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं, ठीक है। अब चूंकि इस कैविटी को हम सिलेंट्रॉन कहते हैं, इसकी वजह से बेसिकली नाइडेरियंस को हम सिलेंट्रेटा भी कहते हैं, ओके। सो ऑल द नाइडेरियंस आर कार्निवोरस, ठीक है ना, ये तमाम के तमाम नाइडेरियंस बेसिकली कार्निवोरस होते हैं। एंड दे पैरालाइज और किल देयर प्रे विद द हेल्प ऑफ स्पेशल स्टिंकिंग सेल्स कॉल्ड द नीडोसाइट। अब बेसिकली अगर मैं बात करूं जेलीफिश की, सो जेलीफिश जो है ना ये एक नाइडेरियन है, ठीक है। सो लुक एट दिस डायग्राम। सो सपोज ये बेसिकली क्या है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, दीज आर द टेंटेकल्स ऑफ द जेलीफिश, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है, ये टेंटेकल्स है जेलीफिश के, और इसे काफी सारे टेंटेकल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब इन टेंटेकल्स पे काफी सारे सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं नीडोसाइट्स, ठीक है। यहाँ पे काफी सारे सेल्स होते हैं, ये जो मैं गोला कर रहा हूँ, दीज आर द नीडोसाइट्स, ठीक है ना। ये तमाम के तमाम क्या हैं, दीज आर द नीडोसाइट्स। अब ये नीडोसाइट क्या करते हैं कि ये जो शिकार होते हैं ना इन नाइडेरियंस के, उन्हीं शिकार को बेसिकली पकड़ लेते हैं और उन्हें बेसिकली मार देते हैं, ठीक है। सो इनके पास स्पेशलाइज्ड टेंटेकल्स होते हैं, ये बड़े बड़े टेंटेकल्स होते हैं, और उस टेंटेकल के अंदर काफी सारे सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं नीडोसाइट्स। और ये नीडोसाइट्स क्या करते हैं कि शिकार को मारने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब नीडोसाइट्स ये मौजूद होते हैं टेंटेकल्स पे, इस वजह से नाम पड़ा नाइडेरिया, ओके। हम इन्हें नाइडेरिया इस वजह से कहते हैं बिकॉज इनके टेंटेकल्स के पास नीडोसाइट सेल जो है ना वो मौजूद होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली जो नाइडेरियंस होते हैं ना उनके दो मुख्तलिफ बॉडी फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। एक का नाम है पॉलिप और दूसरे का नाम है मेड्यूसा, ठीक है ना। अब आप इसको इस डायग्राम पे देखें। सो दिस इज द पॉलिप फॉर्म, ये वाली जो फॉर्म है ना ये वाली पूरी, दिस इज द पॉलिप फॉर्म। और ये जो आप नीचे वाला देख रहे हो, दिस इज द मेड्यूसा फॉर्म, ठीक है। अब मुख्तलिफ नाइडेरियंस जो है ना उनकी मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रा की, हाइड्रा क्या है, हाइड्रा एक नाइडेरिया है, तो उसका जो बॉडी फॉर्म है ना दैट इज द पॉलिप, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं जेलीफिश की, तो जेलीफिश जो है ना ये भी एक नाइडेरिया है, लेकिन इसका जो बॉडी फॉर्म है दैट इज द मेड्यूसा, ओके। सो सबसे पहले पॉलिप्स की बात कर लेते हैं। सो द पॉलिप्स आर सिलेंड्रिकल, ठीक है ना, ये बेसिकली ऐसे सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है ना, ऐसे सिलेंड्रिकल होते हैं, विथ माउथ एंड टेंटेकल्स अपवर्ड, ठीक है ना। अगर आप इस डायग्राम पे फोकस करें तो ये जो पॉलिप है ना इसके जो टेंटेकल्स है ये ऊपर है, ठीक है ना, ये जो इसके टेंटेकल्स है ये बेसिकली ऊपर है, और ये जो इसका माउथ है ना ये भी ऊपर ही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं मेडुसा की, ऑन मेडुसा ऑन द अदर एंड अम्ब्रेला शेप, ठीक है ना, जो मेडुसा होते हैं वो बेसिकली अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं,
whose mouth and tentacle are directed downward, ठीक है ना। जो मेडुसा फॉर्म में होते हैं नाइडेरिया, उनका जो माउथ होता है और उनके जो टेंटेकल्स होते हैं वो बेसिकली डाउनवर्ड होते हैं, ठीक है। सो लुक एट दिस डायग्राम। सो इस डायग्राम पे जरा फोकस करें। ये बेसिकली मेडुसा फॉर्म है और ये नीचे इसका माउथ है और ये नीचे ही बेसिकली इसके काफी सारे टेंटेकल्स हैं, ठीक है ना। सो ये फर्क होता है पॉलिप में और मेडुसा में। पॉलिप फॉर्म में बेसिकली जो माउथ और टेंटेकल्स होते हैं ना वो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन मेडुसा में जो माउथ और टेंटेकल्स होते हैं ना वो नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली जो नाइडेरियंस है ना वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ बडिंग। अब बडिंग में ऐसा होता है कि सपोज दिस इज द नाइडेरिया, ये नाइडेरिया है और नाइडेरिया से यहाँ से बेसिकली एक बड अराइज होगा, ठीक है ना। यहाँ से एक आउटग्रोथ अराइज होगी जिसे बेसिकली हम कहेंगे बड, ठीक है ना। फिर ये बड जो है ना इस जो बॉडी है नाइडेरियन की उससे सेपरेट हो जाएगा और फिर ये एक नए नाइडेरियन बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इसे बेसिकली हम बडिंग कहेंगे एंड दिस बडिंग इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। और ये जो नाइडेरियंस है ना ये बेसिकली रीजनरेशन के थ्रू भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। रीजनरेशन ऐसे सपोज ये मैं एक जेलीफिश बना रहा हूँ, ठीक है ना, ये जेलीफिश है और इसके यूं काफी सारे नीचे टेंटेकल्स हैं, ठीक है। अब बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पे जेलीफिश के टेंटेकल को कट लग गया, ठीक है ना, और ये जो पूरा पार्ट है ना टेंटेकल का ये बेसिकली सेपरेट हो गया, ठीक है। अब जेलीफिश कुछ ऐसे होगी, ठीक है ना, जेलीफिश अब बेसिकली कुछ ऐसे होगी। ये जो इसका पार्ट है ना वो बेसिकली कट हो गया। अब क्या होगा कि जो कट हुआ है ना पार्ट, यहीं से बेसिकली एक नया टेंटेकल अराइज होगा, ठीक है ना। और इस प्रोसेस को बेसिकली हम रीजनरेशन कहते हैं, ठीक है। रीजनरेशन छिपकलियों के अंदर भी होता है। अगर आप छिपकलियों की टेल काट देना तो क्या होगा कि उनकी जो टेल है वो वापस से रीजनरेट हो जाती है। सिमिलरली अगर आप जेलीफिश की या किसी भी नाइडेरियन का कोई पार्ट अगर रिमूव कर दें तो वो पार्ट जो है ना ऑटोमेटिकली रीजनरेट हो जाता है, दोबारा से बन जाता है, ठीक है। सो दिस रीजनरेशन इज आल्सो द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे? बाय द फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स एंड एग्स, ठीक है ना। ये बेसिकली स्पर्म्स और एग्स आपस में फ्यूज होंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास स्विमिंग लार्वा बनेगा, ठीक है ना, लार्वा अराइज होगा, ठीक है ना। फिर इसी लार्वे से एक नई नाइडेरियन बॉडी जो है ना वो बेसिकली अराइज हो जाएगी, ठीक है। अब जो कॉमन नाइडेरियन जस्ट लाइक हाइड्रा, ठीक है ना, इस डायग्राम के ऊपर आप फोकस करें। सो दिस इज द हाइड्रा, ये हाइड्रा है और आप देख सकते हैं हाइड्रा के जो टेंटेकल्स है ये ऊपर की तरफ है और ये इसका माउथ है, ठीक है। देन वी हैव द जेलीफिश, ठीक है ना, जेलीफिश इसका मेड्यूसा फॉर्म है। अब आप इसके देख सकते हो जो टेंटेकल्स है ना वो काफी सारे टेंटेकल्स नीचे की तरफ है एंड दिस इज एंटायर माउथ। एंड थर्ड एग्जांपल ऑफ द नाइडेरिया दैट इज अ सी एनीमोस, ठीक है ना, दिस इज द सी एनीमोन। Now let's talk about the evolutionary adaptation of the Cnidaria। अब बेसिकली नाइडेरिया आए कहाँ से अराइज हुए? सो बेसिकली जो नाइडेरियंस है ना ये भी स्पंजिस की तरह प्रोटोक्टिस से ही अराइज हुए हैं, ठीक है। Now let's talk about the digestion। अब इनके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम तो मौजूद नहीं होता, लेकिन इनके पास एक सैक होता है, एक कैविटी होती है इनके बॉडी के अंदर जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है ना, विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ, हेल्प इन बोथ इंजेशन एंड इजेशन, ठीक है ना। अब बेसिकली इंजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं और इजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वेस्टफुल कंपाउंड्स जो है ना वो बॉडी से बाहर निकलते हैं, ठीक है। अब चूंकि नाइडेरियन जो है ना इनके पास एक ही माउथ होता है। अगर मैं बात करूं जेलीफिश की, सो सपोज दिस इज जेलीफिश, ये इसके काफी सारे टेंटेकल्स हैं और ये बेसिकली इसका माउथ है, ठीक है ना। अब क्या होगा कि पानी जो है ना और न्यूट्रिएंट्स ये इसके माउथ के थ्रू अंदर जाएंगे, ठीक है ना। फिर क्या होगा, ये जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं ये बेसिकली इसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे और बाकी जो कचरा होगा ना वो इसी माउथ के थ्रू ही बाहर चला जाएगा, ठीक है ना, बाहर पानी में चला जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली माउथ के थ्रू इंजेशन भी हो रही है और इजेशन भी हो रही है, ठीक है। लेकिन ह्यूमन बींग्स में ऐसा नहीं होता। हम मुंह से खाना खाते हैं और एनस से जो वेस्टफुल कंपाउंड्स है ना वो एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। Now let's talk about the respiration। अब चूंकि इनके पास कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम तो मौजूद नहीं होता, so there is no respiratory system both ectodermal and endodermal cell gases exchange with water। अब बेसिकली इनके पास कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता, ना ही कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। इनके पास जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है ना वो होता है बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है ना, बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अब ये कैसे होता है? सपोज ये मैंने सेल ले लिया नाइडेरियन का, ठीक है ना, ये बेसिकली क्या है, ये एक सेल है नाइडेरियन का, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि सपोज
दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके सेल के अंदर है। अब डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये इस सेल से बाहर चली जाएगी, ठीक है ना, और सपोज ये ऑक्सीजन है बाहर, तो डिफ्यूजन के थ्रू ये ऑक्सीजन जो है ना ये इस सेल के अंदर दाखिल हो जाएगी, ठीक है। अब चूंकि हमें पता है कि ये जो नाइडेरियंस है ना वो डिप्लोब्लास्टिक है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्मल सेल्स मौजूद होते हैं। सो एक्टोडर्मल एंड एंडोडर्मल सेल के अक्रॉस ये बेसिकली डिफ्यूजन का प्रोसेस परफॉर्म होता है, ठीक है। सो सपोज दिस इज द एक्टोडर्मल सेल, ठीक है ना, ये बेसिकली एक्टोडर्मल सेल है। सो एक्टोडर्मल सेल के अक्रॉस बेसिकली क्या होता है, डिफ्यूजन होती है मुख्तलिफ गैसेस की, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन एक प्रोसेस होता है जिसमें वेस्टफुल कंपाउंड्स जो है ना वो बॉडी से एलिमिनेट आउट होते हैं, ठीक है। अब चूंकि इनके पास कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो नहीं है, ना ही कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सो डिफ्यूजन के थ्रू ही बेसिकली एक्सक्रीशन का प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है, जिसमें नाइट्रोजिनस वेसेस जो है ना जैसे लाइक यूरिया वो बेसिकली इनकी बॉडी के बाहर चले जाते हैं, ठीक है। अब सपोज ये मैं दोबारा यहाँ से समझाऊं कि सपोज इस सेल के अंदर यूरिया बना, ठीक है ना, सपोज ये यूरिया है और ये यूरिया जो है ना दिस इज अ नाइट्रोजिनियस कंपाउंड बिकॉज इसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है। सो डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा कि ये जो यूरिया है ना ये इस सेल से बाहर चला जाएगा पानी के अंदर, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सो द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जिसे हम सिलेंट्रॉन भी कहते हैं हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी। अब बेसिकली जो पूरी कैविटी है ना, बेसिकली जो कैविटी होती है नाइडेरियन के अंदर उस कैविटी को हम कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। अब इसी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो पूरी नाइडेरियन की बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नर्वस सिस्टम। अब इनके पास कोई पार्टिकुलर नर्वस ऑर्गन तो मौजूद नहीं होता, जैसे लाइक ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो हमारे पास ब्रेन मौजूद होता है, स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होता है, इनके पास कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। सो द नर्व सेल आर अरेंज्ड और ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज कॉल्ड अ नर्व नेटवर्क और डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। सो नाइडेरियन के पास जो नर्वस सिस्टम होता है ना वो बेसिकली डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि जो नर्व सेल्स है ना ये पूरी की पूरी इनकी बॉडी में फैले हुए होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, ठीक है ना, इसलिए नाम पड़ा डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। और जो काफी सारे नर्व सेल्स जो है ना वो मिलकर नर्व टिश्यूज भी बना देते हैं जिन्हें हम कहते हैं नर्व नेटवर्क, ठीक है। नाउ लेट्स रीड दिस बॉक्स। सो सम नाइडेरियंस आर द लॉन्गेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। One of them that can stretch as long as 40 मीटर, that is the प्राया दुबई, ठीक है ना। अब बेसिकली ये प्राया दुबई है क्या, ये बेसिकली एक नाइडेरियन है और ये जो है ना इसकी जो लेंथ है डेट इज 40 मीटर, ठीक है ना। प्राया दुबई ये वाला, ये जो आप देख रहे हो ना दिस इज द प्राया दुबई। अब ये दुबई में नहीं पाया जाता, ये बेसिकली ओशंस के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना, लेकिन ये इतना बड़ा होता है कि 40 मीटर इसकी लेंथ होती है, ओके। Now let's talk about the jellyfish. So jellyfish are made up of more than 95% of water. ठीक है ना, जो आप jellyfish देखते हो ना उस jellyfish में 95% से ज्यादा तो पानी मौजूद है, ठीक है ना। और jellyfish के पास ना तो कोई ब्रेन है, ना ही ब्लड है और ना ही कोई नर्वस सिस्टम है, ठीक है। सो जेलीफिश हैव अप टू 800 टेंटिकल्स, ठीक है ना, जेलीफिश के पास 800 टेंटिकल्स जो है ना वो बेसिकली मौजूद होते हैं और इन्हीं टेंटिकल्स के थ्रू वो क्या करते हैं कि अपने शिकार को मार गिराते हैं और उन्हें खाते हैं, ठीक है। Now let's talk about the importance of Cnidaria. अब Cnidaria की importance क्या है? So the most important Cnidaria that is the coral reef. ठीक है ना, coral reef क्या है? ये basically एक Cnidaria है और ये कोरल रीफ जो है ना वो ज्यादातर वार्म शेलो वाटर यानी कि जो हॉट वाटर होता है वहां पे पाया जाता है एंड इट प्रोवाइड अ हेवन टू लार्ज नंबर ऑफ मैरीन स्पीशीज। अब बेसिकली जो कोरल रीफ है ना समंदर के अंदर जितनी भी मछलियां पाई जाती हैं या जितनी भी स्पीशीज पाई जाती हैं उन तमाम स्पीशीज के लिए ये क्या है, एज अ हेवन है, यानी कि वो उसको तमाम स्पीशीज को बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये कोरल रीफ क्या करता है कि जितनी भी मछलियां जितनी भी स्पीशीज जो है ना समुद्र के अंदर जो पाई जाती हैं उन तमाम स्पीशीज को ये बेसिकली फायदा पहुंचाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द कोरल रीफ, ये जो आप देख रहे हो ना दिस इज द कोरल रीफ। ज्वेलरी एंड अदर डेकोरेटिव आइटम्स आर कार्व्ड फ्रॉम रेड कोरल्स, ठीक है ना। रेड कोरल रीफ क्या है, दीज आर द आल्सो नाइडेरियन, ओके। सो दिस इज द रेड कोरल रीफ, ये बेसिकली रेड कलर के होते हैं इसलिए नाम पड़ा रेड कोरल रीफ। और इन्हीं रेड कोरल रीफ से बेसिकली ज्वेलरीज बनाई जाती हैं, ठीक है ना, और मुख्तलिफ डेकोरेटिव आइटम्स जो है ना वो भी बनाए जाते हैं, ठीक है। इन्हीं रेड कोरल रीफ को बेसिकली हम मरजान भी कहते हैं और हकीम क्या करते हैं कि हकीम लोग इन्हीं रेड कोरल रीफ से बेसिकली मुख्तलिफ मेडिसिन की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या करते हैं हकीम, मुख्तलिफ मेडिसिन जो है ना वो बनाते हैं इन्हीं रेड कोरल रीफ से, ठीक है।